बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा अजय सिंह वीर, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी रानी का नाम पद्मिनी था, अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी। स्वर्णपुर की भूमि सोने जैसी उपजाऊ थी। वहां के लोग खुशहाल थे, लेकिन इस समृद्धि की एक बड़ी वजह थी अमर धरोहर, जो उनके किले के नीचे छुपी हुई एक प्राचीन शक्ति थी। यह रहस्य केवल राजा और रानी को ही ज्ञात था। अमर धरोहर एक दिव्य रत्न था, जिसे आशी अत्रि ने राजा के पूर्वजों को सौंपा था। यह रत्न राज्य में शांति, वर्षा और समृद्धि बनाए रखता था, लेकिन एक शर्त थी, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए कभी नहीं होना चाहिए। राजा अजय सिंह ने इस धरोहर की रक्षा हेतु किले के नीचे गुप्त तहखाना बनवाया था। वहां सिर्फ 3 चाबियों से ही प्रवेश संभव था, एक राजा के पास, दूसरी रानी के पास और तीसरी राज्यगुरु के पास। स्वर्णपुर में एक दरबारी था, संग्राम, जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र बनकर राज्य के गुप्त रहस्यों को जानने की फिराक में था। जब उसे अमर धरोहर की खबर लगी तो उसकी नीयत बदल गई। संग्राम ने पड़ोसी राज्य कृष्णगढ़ के राजा विक्रमदेव से गुप्त साजिश रची। योजना बनी, स्वर्णपुर पर अचानक आक्रमण होगा और युद्ध के बीच धरोहर चुरा ली जाएगी। युद्ध और विश्वासघात की इस कहानी में संग्राम की चालें स्वर्णपुर के भविष्य पर एक गहरा साया डालने लगी। अब सबकी नजरें उस अमर धरोहर पर टिक गई थीं, जो एक नए संघर्ष की वजह बनने वाली थी। एक रात अचानक कृष्णगढ़ की सेना स्वर्णपुर पर चढ़ दौड़ी। युद्ध शुरू हुआ। संग्राम ने अंदर से किला खुलवाया। राजा अजय सिंह ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें संग्राम के विश्वासघात का पता चला तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने संग्राम को बंदी बना लिया। लेकिन संग्राम पहले ही गुप्त तहखाने में पहुंच चुका था और वहां की पहली 2 चाबियां चुरा चुका था। अब तीसरी चाबी रानी के पास थी। संग्राम ने रानी को बंदी बनाकर चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन रानी पद्मिनी ने तंत्र मंत्र, नारी शक्ति और अपनी चतुराई से संग्राम को छका दिया। उसने गुप्त सुरंग से राज्यगुरु को संदेश भेजा और तहखाने में प्रवेश की अंतिम शर्त बदल दी। अब केवल राजा, रानी और एक सच्चे दिल वाले वारिस की छाया से ही तहखाना खुलेगा। अंतिम युद्ध और न्याय का समय आ गया था। रानी पद्मिनी ने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी। राज्यगुरु को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया, जिसमें युद्ध की स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई थी। राजा अजय सिंह ने युद्ध में अंतिम आक्रमण किया और विक्रमदेव को हराकर किले से बाहर कर दिया। संग्राम को न्यायालय में लाकर प्रजा के सामने सजा दी गई। फैसला: संग्राम को जीवन भर कारागार में रखने का आदेश दिया गया, लेकिन क्षमा करते हुए राजा ने उसे कहा, जिसने विश्वास तोड़ा, उसने अपनी आत्मा को खो दिया। अब इस मोड़ पर धरोहर की शिक्षा का महत्व सामने आता है। अंत में राजा और रानी ने अपने पुत्र युवराज अर्जुन को राज्यगुरु के साथ अमर धरोहर की रक्षा की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धरोहरें केवल धन नहीं होती, वे जिम्मेदारी होती हैं। शक्ति तब तक सुरक्षित है जब तक उसका उपयोग विवेक से किया जाए। राज्य फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। और इस तरह सब कुछ अपने सही स्थान पर लौट आया और सबने चैन की सांस ली।